भोलेनाथ नंदी को लेकर निकले। और नंदी को लेकर जब भोलेनाथ जी चले बीच मार्ग में जिस चंचुला देवी का पति बिंदुक के प्राण छूटे थे और जो चंचुला देवी माता पार्वती की सेवा में लगी हुई थी, वो चंचुला देवी का दर्शन भगवान शंकर को और शंकर भगवान का दर्शन चंचुला देवी को। अब देखिएगा जरा कथा पर विशेष ध्यान रखना। श्रावण महीने की शिव महापुराण की कथा कर रही है कि नारी का अखंड सौभाग्य कैसे रह सकता है। अपने घर के बच्चों को, अपने घर की बेटियों को, बेटों को, अपने घर की बहुओं को, अपने परिवार को कैसे एकजुट कर कर एक साधना में रखा जा सकता है, वो शिव महापुराण। महाराज बीच में चंचला देवी नंदी पर बैठे बाबा भोलेनाथ चल 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 और आराम से देवाधिदेव महादेव जा रहे थे। नंदी अलमस्त होकर चल रहे थे। हाथ में बाबा के त्रिशूल त्रिपुंड, मस्तक पर भस्म जमाए हुए, जटाजूट बांधे हुए, मस्तक पर सुंदर चंद्रमा है और गंगा की धार बहते बहते देवाधिदेव महादेव चंचुला के सामने आ गए। चंचुला वो जिसका पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ था और बेटप्य था, उस चंचुला ने धारण कर रखी थी, उसका पति जीवित नहीं था। हाथ जोड़े चंचुला देवी और निवेदन करा वाले की वो उज्जैन रहने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। ओ काशी रहने वाले की, ओ उज्जैन रहने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए।
संहार किया, भक्तों का उद्धार किया। भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। वो भस्मा मारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभू बाबा की जय होना चाहिए। महाराज उसकी कृपा बिना संसार में कोई कार्य नहीं। मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे भोले बाबा, हे शंभु बाबा, हे कैलाशी, हे विनाशी, हे उग्रदाना, हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण का ये मूल मंत्र है। शंकर भगवान के पुराण तुम्हारे सम्मुख में है, भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे ये कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। जहां बैठकर सुन रहे हो वह दिल से बाबा से अपने मन की बात इस मंत्र को बोलने के बाद अवश्य कर देना चाहिए। उससे विनती अवश्य करना, तेरा ही दया तेरा तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। दिल से कहो, हम तेरे भरोसे पर कथा सुन रहे हैं, हम तेरे सहारे सुन रहे हैं और तुझे साधना है। और ये साधता भी वही है, कोई दूसरा नहीं साध सकता। महाराज तलवार के घाव को सुई पर निकाल देता है वो मेरा शंकर ही हो सकता है, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं। तलवार के घाव को अगर सुई पर निकाल रहा है तो वो शिव है। जो हादसा हुआ पूर्णिमा पर, वो अगर दिन में होता तो ये तलवार का घाव जैसा नहीं होता, पर निकाल दिया सुई के घाव पर, सुई पर। ये शिव है, कोई दूसरा नहीं। कोई शंकर है, कोई दूसरा नहीं। तो कुबेरेश्वर महादेव साधारण नहीं हो सकती। भक्ति अविरल हो, चारों तरफ लोगों ने कह दिया, कोई कहे 50 चले गए, कोई के 20 चले गए, कोई के 40 चले गए, कोई के ऐसा हो गया, कोई कहे वैसा हो गया। पर प्रकृति के आगे कुछ नहीं। कब कोरोना महामारी आकर चली जाती है, कब हवा तूफान आकर चले जाता है, किसी को नहीं। ये तो शिव है जो सादा चंचुला। आपने मेरा मार्ग क्यों रोक दिया? भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा। आपने मेरा मार्ग क्यों रोका?
इस मार्ग को रोकने का कारण क्या? किस लिए रोका है? चंचुला देवी की आंख में जल भरा हुआ। मेरी बेधब्य हो गई। चंचुला देवी कहती हैं, मेरे पति के धाम को मुझे वापस जाना है। जिस लोक में मेरा पति रहता है मुझे उस लोक में जाना है। शंकर भगवान ने एक बात बड़ी सुंदर कही चंचुला देवी को, आपको मालूम है? चंचुला, देवता भी वैकुंठ में बैठकर सुखी नहीं है। देवता कहते हैं कि मेरे भोले के पास कैलाश धाम पर मुझे जाना है और मेरे शंकर के पास मुझे रहना है। और तुम कहती हो कि प्राण त्यागने के बाद मुझे पति के धाम को जाना है। चंचुला जी कहती हैं, प्रभु मैंने भी कोई ऐसा पुण्य का कार्य तो नहीं करा कि मैं वैकुंठ जाऊं। तो इससे अच्छा है मेरा पति जो चोरी करता था, छल करता था, बेईमानी करता था, कपट करता था, प्रपंच करता था, और वो जिस जगह पर है, बोले वो नरक में है, कहाँ है, मैं तो उसके पास में जाना चाहता था। शंकर भगवान ने कहा कि चंचुला तुम मृत्यु लोक में आई हो और पृथ्वी पर आने पर तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ चुका है, तो क्या तुम प्रेत योनि में जाना पसंद करोगे? ध्यान देना रे भाई, अगर कोई भूत बन गया, प्रेत बन गया, तो तुम भी भूत प्रेत बनना पसंद करोगे क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं ना। तुम क्या करना पसंद करोगे कि अगर कोई भूल से भी भूत बन गया है, प्रेत बन गया है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बिंदु का प्रेत योनि में चला गया है तो तुम्हारा फर्ज है, अगर परिवार का कोई सदस्य अगर प्रेत योनि में पड़ा हुआ है तो उस प्रेत योनि से मुक्त कराकर परमात्मा के चरणों में जाकर रख देना, ये परिवार के सदस्य का कर्तव्य बनता है। इसलिए चंचुला देवी, तुम्हारा पति प्रेत योनि में है, तुम प्रेत योनि में जाने का विचार मत करो। चंचुला देवी, तुम तो एक काम वाले उज्जैन रहने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। ओ काशी रहने वाले की, ओ उज्जैन रहने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए।
भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। वो भस्मा मारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभू बाबा की जय होना चाहिए। शंकर करें कि तुम कहती हो कि मेरे पर झूठ कर मैं पति लोग रहूं, जहां पर मेरा पति रहा है फिर ध्यान दो, इसको और सरल तरीके से समझ में। पति मदिरा की दुकान पर बैठा है और पत्नी अपनी सास से कह दे मैं तो वही रहूंगी जहां मेरा पति रह गया है। जम के तो बोलो जहां मेरा पति रह रहा मैं तुम्हारा रहूंगा। पति मदिरा की दुकान पर बैठा है, मदिरा का नशा कर रहा है, तो क्या पत्नी माजा का नशा करेगी? अरे बोलो जम के नहीं। शिव महापुराण का ये संवाद याद रखना, शंकर भगवान चंचला देवी से कह रहे हैं पति के लोक नहीं, पति अगर प्रेत योनि में पड़ा है तो उस योनि से छुड़ाकर शिव लोक में पति को लेकर आ और खुद भी शंकर की शरणागति ग्रहण करे। पत्नी धर्म पत्नी वो होती, धर्म पत्नी वो होती। नहीं तुम अगर मदिरा दुकान पर बैठोगे तो मैं भी बैठूंगा, तुम जुमार फैलोगे तो मैं भी फैलूंगी, तुम ऐसा वृत्ति करोगे तो मैं भी करूंगा। ये धर्म पत्नी का तरीका नहीं है। धर्म पत्नी का तरीका है पति अगर मदिरा की दुकान पर बैठा है तो तू कुछ ऐसा कर्म कर जिसके बल पर तेरा पति मदिरा की दुकान छोड़ दे, वो अलग मदिरा पीना ही छोड़ दे। वहां से छुड़ाकर अच्छे कर्म की हो। दुबे जी बैठे हैं कथा में और ये बोरबन जी भी बैठे होंगे महाराज, और ये सत्यता की बात कर रहे हैं हम दुबे जी को भी और रामकृष्ण को। तुमसे ज्यादा कथा करवाने का भाव तो धर्म पत्नियों ने ही निर्णय करा होगा, ये निश्चित है। यहाँ भाव क्योंकि पति को सतमार्ग पर लेकर जाना, पति को सतमार्ग पर प्रेरित करना। और आज भी कमी नहीं है, सावन का महीना चल रहा है, आज भी जितने लोग आशा चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, मेरा विश्वास करता है कि घर की माताएं, घर की धर्म पत्नियां अपने पति से एक बार तो कही होंगी, सुनो जी सावन का महीना चल रहा है, आज अपनी छुट्टी है, एक काम करते हैं 2 लोटा पानी लेते हैं और लेकर समर्पित कर देते हैं। सुनो आज छुट्टी है, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ा देते हैं। आज छुट्टी है, एक काम करते हैं, हो सकता है सोमवार के दिन को ऑफिस जाना पड़े, हो सकता है सोमवार के दिन हमारा वर्किंग डे है, इसलिए एक काम करते हैं रविवार आ रहा, शनिवार है, कोई छुट्टी का दिन आ रहा है, अपन एक काम करते हैं शंकर का अभिषेक करवा लेते हैं। किसी ब्राह्मण को घर में बुलाए, शिव जी का अनुष्ठान कर, शंकर का अभिषेक करवाने, पूजन करवाते हैं। एक काम करते हैं, चलो अपन शिव के धाम चलते हैं। ये धर्म पत्नी अपने पति को प्रेरणा देकर कहीं ना कहीं सत्य की ओर जोड़ देती है, उसको धर्म पत्नी कहते हैं।